हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल है और मैं पंजाब से हूँ। खुदा के अनुग्रह से मैं परमेश्वर की उस गवाही को देने जा रहा हूँ जो अद्भुत काम। तो मेरे प्रियो, आज मैंने 2 बार बाइबल को पूरा लिख लिया है, नोट कर लिया है। पूरी की पूरी बाइबल को 2 बार लिख लिया है। अब मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ बाइबल को। और मेरे प्रियो, जैसे आप कोई भी अपने आप को अनपढ़ मानता है तो वचन को भी जानना चाहता है, वचन को शेयर भी करना चाहता है। तो मैं आपको आज वचन दूंगा, जो वचन खुदावंद ने, जो प्रभु यीशु मसीह को भी लोग बोलते थे तू अनपढ़ है, तो तू कैसे उपदेश देता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें आप, बाइबल में जो लिखा गया था, यशायाह की पुस्तक 29 की उसकी 11 आयत में लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए, इस पढ़े और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। तो प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य ही की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इससे कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्राणों की प्राणता जाती रहेगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं ज्ञानवानों को तुच्छ करूंगा और जो मूर्ख है उनको चुन लूंगा। तो मेरे प्रियो, आप मनुष्य पर भरोसा ना रखें। दास का आदर तो करना है, लेकिन आप खुद भी बाइबल को पढ़ें ताकि आप परमेश्वर के कामों को जान सकें। जो लोग अनपढ़ हैं, आज भी कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, अगर वो पढ़ना चाहता है तो परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को बोलो कि मुझे पढ़ना सिखा, तो परमेश्वर आपको पढ़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे जीवन में मैं अनपढ़ था, तो परमेश्वर का 2 बार बाइबल को पूरा लिखकर अब तीसरी बार लिख रहा हूँ। तो खुदा का ये अनुग्रह है, खुदा ने मुझे सिखाया है पढ़ना। तो यहाँ पर भी हम जब यीशु मसीह पिता के बारे में देखते हैं, और मरकुस की 6 आयत में लिखा है, उसकी 2 में, सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सी ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर चाहेगा तो आपको सब कुछ बढ़ाएगा, सब पूरा करेगा। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसके वचनों में लिखा है कि खड़े खड़े देखो यहोवा कैसे उद्धार का काम करेगा। तो सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाओ और हर दिन मांगो उससे कि मुझे जो भी आप चाहते हो तो मांगो। अगर मांगना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है, तो खुदा आपको जरूर देगा। सबको जय मसीह की। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं यसू की रूह से भर मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू नवा बनाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू नवा बनाया मेरे यसू ने, मैं ओदे ही गुण गावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यसू ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा।
ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਰੁਲਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਹਾਂ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਰੁਲਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ आइए हम पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर ध्यान देंगे। First Paul says सबसे पहले पौलुस कहता है the fruit of the spirit is जो पवित्र आत्मा के फल हैं ये हैं love. प्यार। Love. क्या? प्यार. प्यार। पहला फल जो कि वो है प्यार, वो है प्यार। So a love should be in a believer's life. जो प्यार है वो एक मसीही विश्वासी के अंदर, उसके जीवन के अंदर होना चाहिए। Why we need to love? हमें क्यों प्यार करने की जरूरत To है whom we need to give our love? और हमें किसको अपने प्यार देने की What is जरूरत the है benefit of the love? और फायदा क्या है। अगर हम प्यार देंगे तो उसका फायदा क्या होगा। When John verse 3:16 says, जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, God so loved the world. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। So there is lot of difference between God's love and human love. और जो मनुष्य का प्यार है और परमेश्वर का प्यार है, इसमें
बहुत बड़ा डिफरेंस यानी कि अंतर है। So Paul sees in the church जो- there is lack of love between the believers. और पौलुस इसीलिए उस जगह पे लिखता है क्योंकि पौलुस ने ये महसूस किया कि उस कलीसिया के अंदर प्यार की कमी है। So when we fail to love our fellow brother, और जब हम अपने साथ वाले को प्यार नहीं करते we fail in the life of spirit. और हम पवित्र आत्मा के जीवन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि We fail. हम उसमें फेल हो जाते हैं। So if there is no love, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर मोहब्बत प्यार नहीं है, so we should understand that, और हमें ये समझने की जरूरत है Lord, I'm failed. कि हम फेल हो चुके हैं, Lord, I'm failed in my life. क्योंकि हम फेल हो चुके हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। So the love towards your fellow brother, fellow sister, fellow colleague is more important. अपने भाई बहन के प्रति, अपने दूसरे के प्रति प्यार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। अगर हम दूसरों से प्यार नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हैं। So the more significance और that we are sitting here today और आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस जगह पे बैठे हैं, is nothing else rather than God's love alone. ये सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के बजाय इस जगह पे बैठे हैं। If God did not love us, अगर परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, we would not be here. हम यहाँ पे नहीं होते, We would be somewhere else. हम कहीं और जगह पे होते। So the love, we should practice the love in our life. और जो प्यार है वो हमें अपनी जिंदगियों में लेकर आना है और उसको प्रैक्टिस करना है, उसको यूज करना है कि हम दूसरों को प्यार करें। So let me go fast. The second fruit of the spirit और is जो दूसरा पवित्र आत्मा का फल है joy. आनंद। Joy. आनंद। Sometimes we fail to joy in our life कई बार हम अपने जिंदगियों के अंदर आनंद नहीं ले पाते, because of we face many problems, क्योंकि हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। because of our family situations, हमारे परिवार की वजह से हम आनंद नहीं ले पाते। because of the burden that we have. कई बार हमारी जिंदगियों के अंदर कुछ तनाव होते हैं, उसके कारण हम आनंद नहीं ले पाते। You can ask me now, अब आप मुझे पूछ सकते hey हैं, brother, भाई because of I face many challenges in my मैं life. बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता हूँ मेरी जिंदगी के अंदर, How can you tell me to be a joy? आप कैसे मुझे बता सकते हैं कि आप आनंद लें? How can you advise me to enjoy my life? आप कैसे ये बता सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आनंद लीजिए, क्योंकि हमारे घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम कैसे आनंद ले सकते हैं? So Paul teaches the church, लेकिन पौलुस इस जगह पे कलीसिया को सिखाता है, yeah, believers' life, they must joy in spirit. और